नोएडा से दिल्ली जाना है तो कैब में आपको एमसीडी टोल भी देना है और वहीं आपको 500 से 600 रुपए किराया आएगा। वहीं अगर आप बाइक से हम बुक करते हैं तो आप हमारा जो किराया बैठता है कमर्शियली यूज करते हुए पाए जाते हैं या करते हैं तो फिर वो ऑफेंस है। तो फिर ये भाई अब जब गवर्नमेंट ही इसको कमर्शियल नहीं कर रही है तो बंदा करे तो करे क्या। एक टाइम ऐसा था कि जो 12th पास कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद ना वो रोजगार के तलाश में ढूंढता था, लेकिन पिछले 5-6 सालों में जब से ये सर्विसेज आई हैं तो उसमें ना कहीं एक रोजगार दिया। ऐसा भी हो रहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी जो है आप मोबाइल से बुक करते हैं बाइक को और आप अगर पहुंचते हो वहाँ पे फिर आपको घेर लिया जाता है और आपका जो है चालान करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग जैसा कि करेंटली संडे से बाइक टैक्सी दिल्ली एनसीआर में बैन हो चुका है, यानी कि एक नोटिस जारी किया गया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से जिसमें ये बताया गया है कि बाइक टैक्सी जो है प्राइवेट नंबर पे जो भी चला रहे हैं वो इलीगल है और उसको तत्काल रूप से रोक दिया जाए और जो ऐसा करता है उसको चालान होगा। फर्स्ट टाइम 5000, सेकंड टाइम पकड़े जाने पे 10,000 और बाइक भी सीज हो सकती है। बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर पे चलाना ये इलीगल है। पिछले 5 से 6 साल से यही चला आ रहा है। लगभग 4 साल पहले जब मैंने बाइक टैक्सी शुरू किया था तब भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि प्राइवेट को लेकर पुलिस कहीं पे चालान करती है। जी हाँ, जहाँ पे भी चेकिंग होती थी आरटीओ की वहाँ पे चालान होता था, लेकिन फिर भी ये काम इतने सालों से चलता आ रहा था। कभी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कुछ नहीं हुआ और हम लोग सुकून से काम करते थे। यानी जो भी हम बाइक टैक्सी चलाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं 99% लोग जो है वो पार्ट टाइम है, कुछ और काम कर रहे हैं और साथ साथ ये भी काम करते हैं, ठीक है, और अपना घर परिवार जो है चला रहे थे। और इसमें ज़्यादातर जो काम करने वाले हैं दोस्तों वो ऐसे लोग हैं जो किसी के बंदिश में काम नहीं करना चाहते हैं। वो अपना फ्री होके जब उनके पास टाइम है वो काम करते हैं और अपना कुछ पैसा कमाते हैं। अब बात आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्योंकि एकदम से गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिस ले आई और सभी कंपनी को भेज दिया। पिछले इतने सालों से गवर्नमेंट को ये जानकारी नहीं थी कि ये कंपनीज काम इस तरीके से काम कर रही है, ये अचानक कैसे हुआ। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। जी हाँ, रीज़न कुछ जो सामने आई है जानकारी में वो यही है क्योंकि आपने समय समय पे देखा होगा ऑटो वाले और कैब वाले जो है ना बाइक टैक्सी वालों को पकड़ के यहाँ तक कि थप्पड़ मारे। ऑटो वाले कैब वालों की वाइफ ने तक कुछ बाइक वालों को थप्पड़ मारा हुआ है पब्लिक के बीच में। उस समय गवर्नमेंट ऑफिसर ने किसी ने भी किसी बाइक राइडर की डिग्निटी को चोट पहुंचने के लिए उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। वहीं जो सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उन लोगों के लिए एकदम से कम देखिए डेटा बताती है 2 से 3 लाख राइडर है, लेकिन एक्चुअल कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये कम से कम 8 से 10 लाख राइडर ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम में ये काम करते होंगे, ठीक है। और अब उनके ऊपर यानी कि इतने सारे लोगों के जो जॉब है वो एकदम से चले गया। इससे ये नहीं होगा कि संसार रुक जाएगा या कुछ होगा, ये एक सिस्टम है, सिस्टम फिर से वापस आएगा, उस काम शुरू हो। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि क्या कन्वीनियंट था, बाइक टैक्सी इतनी जल्दी क्यों सक्सेस हुआ। उसके पीछे भी देखिए बहुत अच्छी वो है कि जब हम रात को कहीं जाते हैं तो अगर आप ऑटो बुक करोगे, क्योंकि ऑटो ऐप से भी होता है वैसे भी होता है, ऐप से तो चलो ठीक है, बट ऑटो वाला क्या होता है ऐप से मिलेगा नहीं आपको। उसको पता है कि ऐप से तो वही आएगा 10 रुपए 11 रुपए किलोमीटर। वहीं अगर बाइक से करते हैं, ठीक है, तो वो हमें कन्वीनियंट पड़ता है कस्टमर को। इसलिए बाइक टैक्सी अचानक से जो है सक्सेसफुल हो गए और सभी के दिलों में छा गया। आज किसी को भी कहीं जाना होता है तो वो बाइक टैक्सी बुक करता है और बेहिचक वो पहुंच जाता है। उसमें 2 फायदा होता है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है यार, हम लोग जो बाइक टैक्सी बुक करते हैं उसके दिमाग में यही रहता है, एक तो जल्दी पहुंचने का, दूसरा है कि सस्ता कन्वीनियंस है। यानी कि अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है तो कैब में आपको एमसीडी टोल भी देना है और वहीं आपको 500 से 600 रुपए किराया आएगा। वहीं अगर आप बाइक से हम बुक करते हैं तो हमारा जो किराया बैठता है, सिंगल आदमी की बात कर रहा हूँ, वो बैठता है 150 से 160-70 रुपए। अब दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट नंबर से इलीगल है चलाना, आप कमर्शियली यूज कर सकते हैं। यानी पीली प्लेट है अगर बाइक का तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गुड़गांव में कुछ बाइकें ऐसी हैं जो HR55 के नाम से रजिस्टर्ड है। वो कंपनी की ओर से, यानी कंपनी ने बल्क में बाइकें उठाई हैं और रजिस्टर्ड करा के वो सभी राइडरों को दिया हुआ है, ठीक है, और उससे वीकली मंथली एक रेंट जो है वो लेते हैं। हमारे इंडिया में देखिए हर किसी के पास बाइक है, वो यही चाहता है कि
भाई हम अपने बाइक को भी काम करते रहे और कुछ पैसा जो है आता रहे। तो इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है कि यार वो कमर्शियल बाइक ले और काम करे। अब बात यह आती है कि अगर कमर्शियल बाइक हम ले भी ले, जैसा कि आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा, मैं नोएडा अथॉरिटी गया था और दिल्ली में तो आपको पता ही है कि इंडिविजुअल कोई भी आदमी कमर्शियल बाइक नहीं ले सकता। जब गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि प्राइवेट बाइक नहीं चला सकती है, तो फिर ये नियम आना चाहिए कि हम कमर्शियल बाइक ले सकें इंडिविजुअल, कंपनी के थ्रू नहीं। इंडिविजुअल मतलब कि जो मैं प्राइवेट बाइक अपना ले रहा हूँ उसी की जगह पे मैं कमर्शियल बाइक ले लूँ, है ना, और उसको कमर्शियली रजिस्टर्ड करा के येलो नंबर प्लेट हो जाएगा और हम उसको जिस तरीके से प्राइवेट को काम कर रहे हैं ऐसे काम करें। यानी कि जैसे कोई बंदा ऑफिस जा रहा है तो वो अपने ऑफिस में अपनी बाइक खड़ी करेगा, कमर्शियल बाइक को, घर निकलते समय जो उसके पास 4-5 घंटे जैसे अभी काम कर रहा है वो उस समय भी काम करेगा अपने कमर्शियल गाड़ी से। लेकिन अभी दिल्ली में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल प्राइवेट बाइक परचेज कर सके, क्योंकि शोरूम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे साफ मना कर दिया जाता है कि आप कमर्शियल बाइक नहीं हम देते हैं। यानी कि दिल्ली के किसी भी आरटीओ में कमर्शियल बाइक रजिस्टर्ड नहीं होता है इंडिविजुअली। तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब हम रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे हैं तो फिर प्राइवेट को इलीगल बोलने का कैसा ये नियम है। 1988 मोटर व्हीकल एक्ट में ये बताया गया है कि अगर आप अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियली यूज करते हुए पाए जाते हैं या करते हैं तो फिर वो ऑफेंस है। तो फिर ये भाई अब जब गवर्नमेंट ही इसको कमर्शियल नहीं कर रही है तो बंदा करे तो करे क्या। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि बाइक टैक्सी जो है सेफ नहीं है, तो इसको भी मैं नकारता हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखिए रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं चलाता हूँ बाइक टैक्सी। पिछले 4 सालों में दोस्तों मैंने हजारों से ज़्यादा कस्टमर्स को एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन पे उनको ड्रॉप किया, वो भी सक्सेसफुली और सेफ्टी के साथ। आपने मेरे लाइव वीडियोस में देख सकते हो ये चीज़। तो इससे पता लगता है, यहाँ तक कि लड़कियों से भी मैं जब पूछता हूँ फीमेल से कि मैम आपने कैब की जगह पे बाइक क्यों बुक किया है, तो उनका भी यही मानना है कि कैब में देखिए आप 4 उसमें बंद है दरवाजे में और इसमें ओपन रहते हैं, है ना। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव तो हर जगह ही रहती है, अगर कहीं अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होती है। तो इसलिए बाइक कैब से ज़्यादा सेफ्टी मानते हैं लोग, वो है बाइक। तो इसीलिए लोग ना प्रेफर करते हैं उस पर। वहीं जो पैसे की भी अगर बात करेंगे ना दोस्तों, जहाँ पे रात को कैब में बिल बनता है 1000 रुपये, वहीं बाइक में आपको 200 से 250 रुपये का बिल बनता है। बाइक टैक्सी यहाँ से वहाँ पहुँचने के पीछे रीज़न भी यही है कि बाइक जो है हर किसी के पास ऑलरेडी था। एक टाइम ऐसा था कि जो 12th पास कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद ना वो रोजगार के तलाश में ढूंढता था। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जब से ये सर्विसेज आई हैं तो उसमें ना कहीं एक रोजगार दिया है हम लोगों को, और वो जो लड़का वेला बैठा रहता था घर में उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल गई है। और अब वो क्या करता है कि भाई अपना बाइक उठाते हैं, अपने काम पे निकल जाते हैं। भले वो दिन का 400 500 600 कमाता है और घर में रात को आके कंपनी को बुरा भला बोलता है, लेकिन वो खुश रहता है अंदर से, है ना। उसके दिमाग में और नेगेटिव चीजें नहीं आती। क्योंकि वो अपने अगल बगल जो भी अच्छे से अच्छे लोग बुक करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिसर सभी यूज करते हैं। तो उनसे मिलने के बाद उनके थॉट्स आती हैं ड्राइवर के मन में और जो राइडर होता है उसके माइंड में कि यार इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हो रहा है। पिछले 1-2 दिनों में दोस्तों मैंने कुछ राइडर से बात करी है इसके ऊपर, तो हर किसी का अपना अपना सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं कमर्शियली नहीं कराऊंगा, वहीं कुछ लोग हैं जो परमानेंटली कमर्शियल कराने को तैयार है, लेकिन उसके लिए हरासमेंट नहीं होना चाहते। जैसे कि हमें धक्का खाना पड़ता है। अगर आप आरटीओ जाओगे वो बोलेगा उनसे जाओ, वो बोलेगा उसके बीच में जो है कुछ एजेंट आ जाते हैं, है ना, और वो एजेंट आपसे कुछ ज़्यादा पैसा मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें ना होते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ राइडर्स भाई मुझे, कि वीएसके भाई ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये भी कर देना चाहिए कि जैसे कि एक राइड आया, अभी हमसे जीएसटी के रूप में राइडर हर राइड का कुछ अमाउंट लेती है, तो उस जगह पे क्या होना चाहिए, जो जीएसटी तो ले ही रही है, इसके अलावा कुछ कमर्शियल टैक्स भी ले लो एक, और प्राइवेट बाइक को ऐसी तरीके से चलने दिया जाए। लेकिन वही बात आती है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कि ये रूल नहीं है। तो फिर अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसमें, आप लोग बताइए। बाइक टैक्सी सर्विस दोस्तों जब तक लीगल नहीं होता है, इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं आता है हमारे दिल्ली में अब, और तो फिर भी अभी कुछ लोग चला रहे हैं बाइक टैक्सी। लेकिन उस जगह पे हो क्या रहा है, अभी मेरे को कुछ कमेंट्स और मैसेजेस आए कि सर ऐसा भी हो रहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी जो हैं, आप मोबाइल से बुक करते हैं बाइक को और आप अगर पहुंचते हो वहाँ पे, फिर आपको घेर लिया जाता है और आपका जो है चालान करते हैं, या फिर बाइक जो है सीज हो सकती है। उसके पीछे जो भी रीज़न रहा हो, अगर क्योंकि वो सोच रहे हो कि शायद कंपनी जो है वो नहीं मानती है,
तो उनको इसी तरीके से समझाया जा सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हरासमेंट आम आदमी ही हो रहा है ना, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी को नोटिस भेजा गया है तो भाई कंपनी को इमीडिएट इफेक्ट पे उस ऐप को जो है बंद कर देना चाहिए, है ना, और हम राइडर फिर जा ही नहीं पाएंगे। और जल्दी से जल्दी मेरा मानना है कि भाई देखो, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रूल लेके आओ, और रूल लेके भाई हम लोग फील्ड पे बेहिचक होके काम कर सके। सबसे बड़ी चीज होती है मेंटली हरासमेंट, वो नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बाइक टैक्सी बंद होने के बाद भी आपके पास भी कॉल आते होंगे ओला से, रैपिडो से या फिर उबर से। ओला और रैपिडो कॉल करती है और बोलती है कि आप अभी इंसेंटिव चल रहा है, काम करो, चलाओ। अगर आप उनसे पूछेंगे कस्टमर केयर से कि सर ये तो इलीगल है, कैसे चलाएं, तो वो बोलेंगे जी हाँ कुछ भी हो जाए, आप अभी चलाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं आरटीओ इशू को लेकर, और आपको इस पे ऊपर जल्दी ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ठीक है, एक टेम्परेरी रूप से वो आपको एक सॉल्यूशन दे देते हैं। और अगर आप चलाते हो और चालान हो जाता है तो फिर बाद का क्या होगा हमें भी नहीं पता। ऐसा मेरा मानो तो भाई पे, अब कस्टमर केयर बोल रही कि पे कर देंगे, लेकिन कंपनी पे करती है नहीं करती किसको पता। तो भाई ये रिस्क है अपने ऊपर। बस मैं हाथ जोड़ के उन सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस पे कुछ रूल लेके आओ और जल्दी से जल्दी हमें जो है सर काम वापस हम कर सकें। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने जो भी आला अधिकारी हैं, क्योंकि अब हर किसी के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी वीडियो को भी ऑब्जर्व किया जाता होगा, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ ऐसा रूल लेके आए कि भाई जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं और हम लोग बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। खास करके मैं अपनी बताऊँ तो मैं बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कस्टमर्स को, कि उनको जो एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ ना उसको कहीं और ना मिल पाए। तो ऐसे सभी राइडर भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस दे, जिससे कि हमारा देश तरक्की करे यार, क्योंकि हम अगर अच्छा काम करेंगे तभी हमारे देश जो है वो तरक्की करेगा। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर कैलाश गहलोत जी ने अपने ट्विटर अकाउंट में ये ट्वीट करके बताया है कि रिसेंटली जो भी ये चीज़ हो रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए जल्दी ही इस पे एक रूल और रेगुलेशन आ जाएगा। पर देखने वाली बात ये होगी भाई ये रूल कितने दिन में आ जाएगा, 2 से 3 दिन 4 दिन में, तो जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों को भी पसंद नहीं है कि भाई हम डर डर के कोई भी काम करें। बहुत सारे मेरे राइडर भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो दिल्ली में बैन हुआ है, तो क्या मैं हरियाणा में और नोएडा, फरीदाबाद, बाकी जगह पे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकते? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो सब कुछ आरटीओ के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पे रूल है और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हाल फिलहाल में जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ करते रहें, बाकी दिल्ली में बैन है तो वहाँ पे ना करें, अपने सावधानी से रहें। और मैं सभी अधिकारियों से बस लास्ट में यही बोलूँगा कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे लिए रूल लेके आएँ, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकें, खुल के काम कर सकें। बस यही मेरा कहना है। और आप सबसे कहूँगा दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कस्टमर है, देखिए कस्टमर से ही हम लोग हैं। कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जब से ये बंद हुआ है, खास करके दिल्ली में, क्योंकि अगर आप फीडबैक लेने जाएंगे तो 99% जो है कस्टमर हैं उनको बाइक पसंद थी ऑटो और टैक्सी के जगह पे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है। बस इसी के साथ दोस्तों वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।